लहसुन के बीजों की बुआई करने के बाद परिवार ने खेत में ध्यान से काम करना शुरू किया। शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन समय बीतते बीतते खेत में घास और बुराई फैलने लगी। एक महीने बाद जब परिवार फिर से खेत में आया तो उन्होंने देखा कि हर जगह घास और बुराई फैल गई थी। लहसुन के छोटे छोटे पौधे घास के नीचे दबे हुए थे और उनका कोई निशान भी नहीं दिख रहा था। माँ ने कहा, हमने मेहनत से बुआई की थी, लेकिन अब ये क्या हो गया? पिता ने चिंता करते हुए कहा, ये बुराई बहुत तेजी से फैलती है। अगर हम इसे जल्दी नहीं निकालते तो हमारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। लड़की ने कहा, क्या हमें इसे जल्दी से साफ करना होगा? पिता ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें मेहनत करनी होगी। इस बुराई से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इसे साफ कर सकते हैं। भाग 3, कठिन मेहनत। घास और बुराई को उखाड़ने के लिए परिवार ने दिन रात काम करना शुरू किया। लड़की ने पहले तो अपने माता पिता का देखा और फिर खुद भी खेत में उतर आई। शुरू में ये काम उसे बहुत कठिन लगा। घास को उखाड़ना और पौधों को सही तरीके से संभालना, ये सब काम उसे बहुत थकाऊ लगा। लेकिन माता पिता ने उसे समझाया, बिटिया, यही तो खेती का असली रूप है। मेहनत और धैर्य से ही हमें इसका सही फल मिलेगा। वह धीरे धीरे समझने लगी कि इस काम के पीछे कितनी मेहनत और समय लगता है। दिन ब दिन खेत की स्थिति सुधारने लगी, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ जब घास फिर से उगाती थी। लेकिन परिवार ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने निरंतर मेहनत की और धीरे धीरे खेत से घास को निकालते गए। भाग 4, संघर्ष और उम्मीद। साल के कई महीने बीत गए और खेत में अब बुराई और घास पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। लहसुन के पौधे अब बढ़ने लगे थे। हालांकि खेत में कुछ हिस्से ऐसे थे जहां लहसुन के पौधे सही से नहीं उगे थे, लेकिन अब यह एक सफलता की ओर बढ़ने लगा था। परिवार ने महसूस किया कि उनका परिश्रम अब रंग ला रहा था। एक दिन जब लहसुन के पौधे पूरी तरह से बढ़ गए और उनकी बढ़त दिखने लगी, तो सभी को एक नई उम्मीद जगी। अब उनका खेत हरा भरा और लहसुन के पौधों से भरपूर था। लड़की ने महसूस किया कि मेहनत और संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। उसने देखा कि पहले जब उसने खेत में काम करना शुरू किया था तो उसे बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन अब उसने सीखा था कि कठिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह अपने माता पिता के साथ इस समय को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उन्हें अब विश्वास था कि उनका परिवार इस संघर्ष से मजबूत हो चुका था। भाग 5, फल और सफलता। कुछ महीने बाद लहसुन की फसल तैयार हो गई। पूरे परिवार ने मिलकर फसल काटनी शुरू की और ये देखकर वे सभी बहुत खुश थे कि लहसुन के पौधे बिल्कुल स्वस्थ और बड़े हो गए थे। जब उन्होंने फसल बाजार में बेची तो उन्हें बहुत अच्छे दाम मिले। लड़की ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, अब मुझे समझ में आ गया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। पहले मुझे घबराहट हो रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर थे। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, यही असली सफलता है। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता नहीं मिलती, और तुमने ये साबित कर दिया है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। भाग 6, एक नई दिशा। लहसुन की फसल के अच्छे दामों ने पूरे परिवार को खुश कर दिया था, लेकिन लड़की ने ठान लिया कि वह इस खेती को और भी बेहतर बनाएगी। उसने कुछ नए तरीके अपनाने का सोचा और परिवार को बताया कि हमें खेती में जैविक खाद और पानी की सही मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। माँ और पिता ने उसकी बात मानी और खेत में बदलाव करने शुरू किए। लड़की ने भी अन्य किसानों को अपने अनुभवों के बारे में बताया और गांव के अन्य लोग भी उसकी सलाहों से प्रभावित हुए। गांव में अब अन्य किसान भी नई तकनीकों को अपनाने लगे थे। भाग 7, परिवार और एकता। अब इस अनुभव ने परिवार को न केवल आर्थिक रूप से मजबूती दी थी, बल्कि यह उन्हें जीवन के संघर्षों को सहने का साहस भी दे चुका था। उन्होंने ये सीखा कि अगर परिवार एकजुट होकर काम करता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। लड़की ने अब ये समझ लिया था कि खेती केवल जमीन से जुड़े काम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है जो परिवार की मेहनत और